नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल के कांग्रेस पार्टी के मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद पर लगे कई गंभीर आरोप। जल्द हो सकती है विधायक आरिफ मसूद पर कार्रवाई। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली, जो कि विगत 7 वर्षों से निरंतर शासन प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं, आज सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शमशुल हसन बल्ली की माने तो न्यायालय द्वारा थाना तलैया को आदेश किया गया है कि जांच कर जल्द इससे कार्रवाई की जाए। नेट तो चालू है, बंद हो गया नेट। एक न्यायालय में एक मामला सामने आया है। काफी 7 वर्षों से लंबित जो प्रशासन की वजह से मामला था, आज न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। क्या ऐसी वजह रही कि न्यायालय की गुहार लगानी पड़ी और प्रशासन से 7 साल बाद भी न्याय न मिला? 2016 में इकबाल मैदान पर एक मिली काउंसिल का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए देश के गृह मंत्री को, जिस तरह से मिली काउंसिल एक संगठित संस्था है, उनके द्वारा यह आयोजित था, जिसको संचालित जो यहाँ कर रहे थे, यहाँ के वर्तमान में जो विधायक है आरिफ मसूद कर रहे थे, उसमें आप शब्दों का जिस तरह इस्तेमाल हुआ था, उससे मैं बहुत आहत हुआ था। उसमें कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री को किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेके मैंने माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, कलेक्टर को, वो तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को एक आवेदन कार्रवाई के लिए दिया था कि हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब को जिस तरह से खंडित किया जा रहा है इकबाल मैदान से, वो निसंदेह गलत काम था। इसके लिए विरोध किया था और शिकायत की थी मैंने उसमें। जो बार आरोप लगते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण मिलने की वजह से FIR दर्ज नहीं होती, उनको इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। आज ये मामला सामने नजर आ रहा है कि राजनीतिक हवाला देकर आपकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। नहीं, किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ जब हम कोई आवेदन देते हैं तो उसमें जांच का हवाला देके बढ़ा दिया जाता है। वो किसी गरीब के खिलाफ अगर कोई आवेदन जाता है तो प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। बड़ी समानता है, ये एक राजनीतिक व्यक्ति है और जिससे हमेशा शहर में हमेशा से ये डर, हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर दंगा कराने का हमेशा इससे खतरा बना रहता है। मैंने जिला प्रशासन से भी मांग की, कई बार माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री तक से मैंने आवेदन भेजा कि इस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इन लोग इस्तेमाल कर रहे थे, यकीनन वो भाषा बहुत निम्न स्तर की भाषा थी और उससे ये लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं भोपाल में कोई हिंदू मुस्लिम फसादात ना हो जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस चीज को अनदेखा किया है। काफी गंभीर आरोप पहले से भी उनके ऊपर दर्ज है और चुनाव जीतते ही कई काफी आरोप उन पे अभी लगे भी हैं। उसके बाद भी प्रशासन ने अनदेखा करा कि आपको न्यायालय जाना पड़ा। अब ये प्रशासन को क्या डर है, क्यों डरता है प्रशासन, तो ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, मुझे लगता है कि बहुत एंग्री यंग मैन की तरह काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई कृत्य इन विधायक जी का या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का या प्रशासनिक अधिकारी का कोई जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, देख रहे हैं हम, अगर कोई हरकत करता तो यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि एक बार मैं इनके द्वारा इकबाल मैदान पर मिली काउंसिल द्वारा, जो कि सिमी से रिलेटेड संस्था है, ये बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं, वो मेरे पास तमाम वीडियोस, पिक्चर्स मौजूद हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर मुझे बुलाते हैं लैपटॉप पे या प्रोजेक्टर पे, मैं उनको दिखाता हूं कि किस तरह का भाषा का इस्तेमाल हुआ था। या जिला प्रशासन कान में रुई डालकर बैठा रहा, जबकि जिला प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे, मध्य प्रदेश शासन पे उस
2016 की सीडी इंटेलिजेंस पे सब पे मौजूद है। कार्रवाई नहीं करना ये एक चिंता का विषय था। इसको मैं लेकर न्यायालय में गया हूँ। क्या कांग्रेस के पतन का कारण यही मानते हैं कि ऐसे लोगों को कांग्रेस ने चयनित कर रखा नहीं है? तो कांग्रेस तो पतन की हो रही है। कांग्रेस का पतन के कोई कारण थोड़ी होते है। तो कांग्रेस का पतन तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था और ये पतन का जो कारण है बिल्कुल सही है। और ये कांग्रेस के जो इस तरह के लोगों को अगर कांग्रेस अपने साथ रखती है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान इस कांग्रेस को होगा। बड़ा ही संगीन मामला एक सामने आया। 2016 से आवेदन दिया जा रहा था न्यायालय में, एक गंभीर मामला जिसके अंदर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है। फिर भी आज इतने लंबे समय के बाद ये सुनवाई हो रही है। क्या है पूरा मामला? लगभग इस मामले को 7 साल हो चुके हैं। 2016 से चल रहा है ये मामला और काफ़ी समय से जो हमारे पक्षकार हैं शमसुल हसन जी और संयुक्त संघर्ष मुस्लिम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं 2016 से लेके अभी तक, और अभी तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई है स्थानीय प्रशासन द्वारा। शमसुल हसन जी ने काफ़ी जगह पर अपने आवेदन, जैसे अपने श्री डीजीपी जी के यहाँ पर, अतिरिक्त पुलिस वहाँ पर और अपना सीएम हेल्पलाइन पर भी दिया, लेकिन 7 साल उनको परेशान होने का, दुखित होने के बाद उनको न्यायालय की शरण में आना पड़ा। इसलिए हमने अभी आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और प्रतिवेदन के लिए संबंधित थाना तलैया में प्रतिवेदन के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। वो उसके लिए हमें 22 तारीख की दिनांक मिली है। 22 तारीख को अगली पेशी है यहाँ पर। किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया? ये धारा अंतर्गत आई है अपना भारतीय दंड विधान की धारा 121, 124 का 298 और इसमें अपना 120 बा है, जो कि अपना राजद्रोह और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का दुष्प्रेरण करना है। कहीं ना कहीं भारत के सबसे सर्वोच्च जो पद होता है, उस गरिमामय पद को अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई दर्ज की गई है। अगर ऐसे केस में भी इतना लंबा समय सरकार द्वारा या सरकार के लोगों द्वारा लिया जाता है तो आम नागरिक की हम क्या अपेक्षा करें? अब देखिए, न्यायालय के समक्ष ये केस अभी आया है, ठीक है। अब जैसे आपने आम नागरिक की बात करी है, तो आम नागरिक के लिए देखिए न्यायालय की शरण में आना जरूरी है, क्योंकि न्यायालय सबकी सुनता है, ठीक है। उसमें अगर कोई भी आम नागरिक भी अगर न्यायालय की शरण में आता है, जैसे कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो जो हमने लगाया है 156(3) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन जो दिया है यहाँ पर, उसके तहत कोई भी आम नागरिक आके अपना आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। क्या ऐसी वजह रही किस व्यक्ति के खिलाफ ये मामला दर्ज करना था जिसमें इतना लंबा समय लग गया? कहीं ना कहीं राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो सामने नजर आ रहा है इस वजह। अब इसके संबंध में आपको विस्तार से अपना संयुक्त संघर्ष मुस्लिम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं अपने शमसुल हसन जी आपको विस्तार से बताएंगे। किसके विरुद्ध ये मामला दर्ज हुआ? ये मामला दर्ज हुआ है वर्तमान में जो अपने विधायक आरिफ मसूद जी हैं, उनके विरुद्ध ये मामला दर्ज हुआ है। क्या यही वजह मानते हैं कि सुनवाई कहीं भी नीचे स्तर पर नहीं हुई तो न्यायालय की शरण? यह बस यही कारण रहा है कि 7 साल तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए उनको मानने के न्यायालय की शरण में आना पड़ा।